हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। बच्चों बताना जरा कौन सा सैंपल पेपर चल रहा था, प्रोबेबिलिटी 10th 10th। टेंथ का कोई क्वेश्चन हुआ था? भैया 18th करना है। 18 करना, ओके ठीक। बस एक बारी सभी आ जाएं फिर शुरू करते हैं। टर्न वाइज टर्न एक एक करके बच्चे, बहुत कम है, एक दो बच्चे बुलाए जा रहे हैं अभी, फिजिकल बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, जिनको भी बुलाया जाए, पहले तो जिसका मन है प्रायोरिटी बेस पे आने का वो एक व्हाट्सएप मैसेज दे सकता है। कई बच्चों के आ चुके हैं मेरे पास। दूसरा, जब बुलाया जाएगा आप पेरेंट्स की एक रिटर्न परमिशन अपने साथ रखेंगे। ठीक है भैया, और जो भी जरूरी चीज़ें हैं सबका ध्यान रखते हुए आप, कुछ गिनती के बच्चों को बुलाया जाएगा, वो आप आएंगे। जब बुलाया जाए ध्यान दीजिएगा। बाद में इसे बाद में सबसे एक बना लो इसे।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं जी। सभी फोकस लगाना, सोचना आप जरा। मिसलेनियस में था ऐसा सा क्वेश्चन एक, लेकिन ऑब्वियस अगर केस स्टडी है तो 5 पार्ट में पूछेगा, और वो ध्यान देना मुश्किल तो कुछ है नहीं, लेकिन उसमें एरर आ सकता है। जब वो 5 पार्ट में पूछता है तो जजमेंट क्या पूछा उसमें क्वेश्चन घोटाला हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना। देखो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली डायग्राम दिया हुआ, उसका छोड़ो, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अलग से उसने सारी चीजें न्यूमेरिकली डिफाइन की हुई हैं आपको। ठीक है भैया, वो यहाँ कह रहा है फ्रॉम द प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर अज्यूम टू बी नोन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, ए कंपोनेंट इसका फेल हो जाए, ए कंपोनेंट फेल हो जाए, ए एफ लिख देता हूँ उसे मैं। ठीक है भैया, उसका चांस है 0.2। बी, बी कंपोनेंट फेल हो जाए, जरा जरा ध्यान देना, लिखने में ही गलत कर दिया तो क्वेश्चन गया मेरा। बी फेल का चांस है या बी फेल अलोन का चांस है? बी फेल अलोन। फेल अलोन। तो अलोन का मतलब बी माइनस इंटरसेक्शन। ओनली बी। ओनली बी या बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ही बढ़िया है। ओनली बी सर, सिर्फ बी का चांस है। ठीक है, मिसलेनियस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भैया। ठीक, फिर उसने वहां दिया हुआ है ए एंड बी फेल, ए एंड बी फेल। ठीक है, सारे मैं फेल को अलग से नहीं लिखता, ऐसे लिख देते हैं, सारा डाटा फेल के लिए ही है, ध्यान देना। ठीक है भैया, अब ये ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए एंड बी फेल, यानी इंटरसेक्शन चांस दे दिया 0.15। एक एक करके जिससे पूछा जाए भाई ट्राई कर लेना, नहीं होगी टेंशन मत लेना, लेकिन बोल जरूर लेना। ठीक है भैया, वो बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, कहीं घबराने की बात है नहीं। बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल बता दो। अच्छा, बी अलोन, बी फेल का अलोन, बी अलोन यानी ओनली बी, ओनली बी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है वो आपसे। तो एक वेन डायग्राम सोच लेते हैं आप कि यार ओनली बी तो ये होता है और वो बी पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो ये बी कैसे आएगा? भाविका बताओगे ओनली बी से टोटल बी कैसे बनाओगे? फॉर्मूला बनाओ फर्स्ट पार्ट। The probability of B minus probability of A intersection B. ओके ठीक है, बच्चा बोल रहा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी का फॉर्मूला बोल दिया उसने। ओनली बी का सर टोटल बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। अब इसमें ओनली बी चांस है आपके पास, देखो ए इंटरसेक्शन बी है तो बी आ ही जाएगा। ठीक है, करना फटाफट, जिसको कंफ्यूजन है बोलना जरूर। ओनली बी का 0.15 था, ए इंटरसेक्शन बी का 0.15 था, चाहे आप यहाँ से देख लो, ये ओनली बी 0.15 था, ये कॉमन वाला 0.15 था, ऐड कर दो टोटल आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 0.30। समस्या है तो बोलना। पहला पार्ट ठीक है, जिसको समस्या है साथ के साथ बोलते चलना भाई। सेकंड बोलता है ए फेल अलोन चांस बताओ। ठीक है जी, अच्छा ऑप्शन एक बार ही देख लें, ऑप्शन छूटनी नहीं चाहिए भैया। 0.30 यानी डी पार्ट आ गया, डी पार्ट। ठीक है, वो बोल रहा है ए अलोन का चांस बताओ, ए अलोन, ए अलोन। ठीक है आयुष, ए अलोन का मतलब क्या हुआ बच्चे? सर ओनली ए। ओनली ए, वेरी गुड, फॉर्मूला बोलो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल सिंपल बात पूछते यार, मेरे हिसाब से थोड़ी बढ़िया पूछी होती। टोटल ए में से कॉमन हटा दो। चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कंफ्यूजन है वो बोल लेना भाई, आसान तो सब कुछ है जो तुम खुद कर लो तो। ठीक है, ए का चांस 0.2 है, इंटरसेक्शन 0.15 है, यहाँ 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ भी 2 कर लो, नहीं तो अजीब अजीब गलतियां कर लेते हैं आप लोग। ठीक है भैया, और ये माइनस करके आ गया 0.05। ठीक है 0.05। समस्या है तो बोलना। बोल दो जरा क्या लिखना जरूरी है अभी, आंसर तो आ गया। ऑप्शन। सर ऑप्शन लिखो, ऑप्शन। चलो देखते हैं ऑप्शन। हाँ जी, तो इसमें मेरे पास 0.05 यानी ए पार्ट आ गया। ठीक, नेक्स्ट। पेपर के हिसाब से करोगे ना, 30 पेपर जिस मर्जी सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर पकड़ के कर दो, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। और जितनी मर्जी किताबें कर लेना, जितने मर्जी एक्सेलेंट हो जाना, पेपर में गड़बड़ हो सकती है अगर आपने सैम्पल पेपर नहीं किए तो। सभी सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी और बढ़िया तैयारी आती है इसमें। थर्ड पार्ट, होल सिस्टम फेल, बोलता है पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए। ठीक है,
पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए, श्रद्धा बताएगी पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए में मेरे को कौन सा चांस बताना है? सत्या बता दे, सत्या ट्राई मार ले। अच्छा कोई भी बता दो, अभी नहीं बोल पा रहे हैं। यूनियन बी। सर एक मिनट सोच लेना बच्चों, ये सिस्टम मतलब ए और बी दो कंपोनेंट से मिलके बना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक कंपोनेंट काम ना करे, सिर्फ एक, ओनली ए, तो बताओ होल सिस्टम वर्क करेगा या नहीं? सारे बोलो। अरे दो कंपोनेंट है ना, एक भी नहीं चीज करेगा। ओनली वन भी खराब हो जाए तो वो पूरा सिस्टम तो काम नहीं करेगा ना भैया। ओनली बी भी खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम तो काम नहीं करेगा ना। या दोनों खराब हो गए तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। यानी लीस्ट वन हुआ, कुछ भी खराब हो जाए, पहला या दूसरा या दोनों, सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है ना पूरा सिस्टम फेल हो जाए, उसका चांस बताओ, यानी ए यूनियन बी का पूछ रहा है वो। ठीक है भैया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, हम फेल नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी हमने कह दिया था सारा डाटा फेल के लिए ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल माइनस कॉमन। ठीक है भैया, सभी चीजें आपके पास हैं, नंबर उठा के डाल दो, कोई दिक्कत है तो बोलना। ए फेल का चांस था मेरे पास 0.20, 2 डिजिट बना लेना। बी फेल का 0.30 निकाला था मैंने, 0.30 निकाला था, और इंटरसेक्शन है 0.15। ठीक है भैया, तो ये 0.35 आ गया, 0.35। समस्या है तो बोलना जरूर। जीरो 0.35। ठीक है, ऑप्शन लिखनी है, ऑप्शन आ गई उसमें बी पार्ट, बी पार्ट। नेक्स्ट, फोर्थ बोलता है बी फेल हो चुका है तो ए का चांस बता दो। कंडीशनल आ गया भैया, बी हो ही चुका है फेल तो ए का बताना है। ठीक है, निकाल देते हैं। आरिका बोल रही है फॉर्मूला, बी फेल हो चुका है, ए फेल होने का चांस बताना है, जल्दी बोलो। Sir, probability of A intersection B upon probability of B. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और कॉमन चांस था बच्चों 0.15 और बी का था 0.30, इट इज हाफ और 0.5। ठीक है भैया, 0.5। ऑप्शन देख लेते हैं क्या करा। अच्छा, डी पार्ट, डी पार्ट। फिफ्थ, उल्टा पूछ लिया, ए फेल हो चुका है तो बी फेल होने का चांस बता दो। दीपक बता देगा, दीपक जल्दी बोल दो फटाफट से। ए फेल हो चुका है, बी फेल होने, Probability of the intersection A upon probability of A. हमला कर दिया लड़के ने, बोलता है येलो आंसर। ठीक है, इंटरसेक्शन चांस था 0.15। दीपक ए का बोलियो, मैंने यार मिटा दिया, ए का क्या था? 0.2. 0.20। ठीक बात, ठीक है 0.20 कर लेना, दोनों डेसिमल के बाद 2 डिजिट, कभी अजीब सी गलती कोई हो जाए। 3/4 0.75। ठीक है भैया, सी पार्ट। समस्या है तो बोलना। आना ही प्रोबेबिलिटी में भैया ये, अब हम कहाँ एनसीईआरटी करके यार, ठीक है एक बार एनसीईआरटी कर ली, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उसी से ये कर पा रहे हैं, लेकिन बार बार एनसीईआरटी करने में कुछ नहीं है। जब हो गया तो अब सैंपल पेपर करो, 30 पेपर, आपको पता लगेगा क्या आने जा रहा है, किस लाइन का पेपर है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाना हमने। खैर, अगला क्वेश्चन किसी ने ढूंढ लिया हो तो बोल देना। 22। 22। शिव भैया, तुम्हारे पास माउस कौन सा है? वायरलेस वाला है ना? वायरलेस वाला है, उसका स्क्रॉल बटन काम कर रहा है तो वो वाला दे दो मेरे को। वायर्ड है तो वायर्ड दे दो, चलो स्क्रॉल बटन तो काम कर रहा होगा। हाँ जी, किसी का रह गया तो बोलो। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ भैया। 22 था शायद ये, 22। रीड मार लो, एक फेयर डाई रोल किया गया है, सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। एक मिनट बस, आ गया, एक मिनट।
भाई वापस दे दो, ये तो काम ही नहीं करा। शिव, शिव वापस दे दो, ये नहीं चल रहा, ये तो चल ही नहीं रहा। तुम्हारे पास चल रहा है ये? छोड़ो, हो गया काम। एक मिनट रुकना पड़ेगा बच्चों, आप हाँ अब ध्यान देना जरा। तो फेयर डायर रोल किया, सैंपल फेस 1 2 3 4 5 6, सॉरी, हाँ जी, खैर सैंपल स्पेस। फिर बोलता है ए सेट है जिसके मेंबर है 2 4 6, बी सेट है जिसके मेंबर है 4 5, सी सेट है जिसके मेंबर है 3 4 5 6। हाँ सर पूछा क्या है, आ जाओ देखो पूछा क्या है। देखो पहला पार्ट पढ़ो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ऐसी शक्लें नहीं थी। कंडीशनल ध्यान देना, 2 सेट की कंडीशन पूछ लेता था बस वो, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, ऐसा ही एक आधी बारी, और जहां से आधा आया होगा ऐसा भी आ गया होगा, ये दोनों भी आ गए होंगे, इससे बेटर होते हैं क्वेश्चन। मतलब मैं एक बारी आइडिया दूं आपको, ऐसे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, चांस बता। और देखो अभी मैं पूछ भी लूं ना, कई बच्चों की जान निकल जाएगी, जबकि है कुछ नहीं, बस एक बार ही देखना ही है, अलग से बताने की जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन कई बार आ ही जाएंगे। अभी जो है उसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कोई शॉर्टकट नहीं दे रहे, क्योंकि उसने सैंपल स्पेस के जो कुछ इवेंट है एबीसी वो डिफाइन कर रखे हैं, तो प्रॉपर फॉर्मूला से करेंगे, ध्यान देना, कंडीशनल के फॉर्मूला से। पहला पार्ट वो पूछ रहा है मेरे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी पूछ रहा है वो मेरे से, ठीक है। जो कर सकते कर लो, लेकिन सुनते भी रहना ध्यान से। है ना बताएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी का फॉर्मूला क्या, ट्राई जरूर करना बच्चे, गलत तो नहीं आता हो बोलना फटाफट से, है ना। सर आइडिया नहीं हो रहा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड का जानते हो आप, अगर यहाँ भी एक ही हो यहाँ भी एक ही हो तो उतना बोल दो, जानते हो कि नहीं। अरे ऐसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जानते हो, हाँ या नहीं, इतना तो बोलो। यस सर। तो बस इसको इसको आप ए मानो पूरे को, और इसको बी मानो और फिट करवाओ फॉर्मूले में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते। इसको पूरे को फर्स्ट बोल लो, इसको सर सेकंड। ए यूनियन बी हाँ इंटरसेक्शन विद सी हाँ जी, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये ऐसे हो गया, राइटिंग एरर मत करना बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, रिलेशन फंक्शन काफी टाइम हो गया करे हुए भैया, फर्स्ट सेकंड उसमें भी एक इंपॉर्टेंस थी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में फर्स्ट सेकंड बोलना है, ट्रांजिटिव में यहाँ भी बात है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट चाहे कुछ भी है, कितना भी भारी है, कितना भी बड़ा है कि नीचे, फर्स्ट सेकंड बोल के फॉर्मूला फिट कर दो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। अब आप सोचो, जो बच्चा अभी कह रहा था तकलीफ में था, वो कह रहा था सर आइडिया नहीं है, एक तो उसने खुद बोला है, एक भाई एक बच्चे ये बता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो आप लिख सकते हो, आप पहले फील ले लो, सर ए यूनियन बी कर लेंगे, सारे मेंबर मिला लेंगे, सभी देख लो, फिर जब ए यूनियन बी आएगा ब्रैकेट आ गया, बॉडमास रूल का तो आप ध्यान दोगे, ऑपरेशन में यूनियन इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी आ गया, उसमें और सी में फिर कॉमन ढूंढ लेना, वो जो भी आएगा उसके होने का चांस फेवरेबल अपन टोटल डाल दो ऊपर, और सी का चांस तो तुम अभी बोल रहे हो 4/6, बोलो है ना, दिक्कत है कोई? नो सर। तो ट्राई करना भैया, ट्राई करना, देखो बस ऐसे ही सोचना है, जो तुम्हें आता है होना उसी से है। पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, 2 4 5 6, सर ए और बी सब लिख लिया, रिपीट नहीं करा, फिर ए यूनियन बी और सी में कॉमन चाहिए, ए यूनियन में कंडीशनल का जो टाइप शुरू हुआ है तो हल्के वाला है, इससे थोड़ा सा बेटर और होता है, इसमें मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अभी मान रहा हूं मैं बिना प्रैक्टिस के वो आप क्वेश्चन नहीं करोगे 90% बच्चे, ठीक है भैया। और अभी आपके प्री बोर्ड बच्चे हुए, ध्यान देना, एक आखिरी प्री बोर्ड एक एक बच्चे को देना है मार्च में, शर्त लगा लो मेरे से, होना ही होना है हर स्कूल में, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं हमने, हर चीज पूरी करनी है रिवीजन के साथ, बढ़िया वाली। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सर ए यूनियन बी आ गया, सी ए रहा, इन दोनों में कॉमन 4 5 6, ठीक है भैया। तो बोलो कॉमन आने की चांस 3, फेवरेबल 3, टोटल आउटकम 6 है, और सी आने का चांस 4/6, चांस आ गया 3/4। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना। अच्छा मैं बीच बीच में नाम लेके पूछता रहूंगा,
तो जिस बच्चे से पूछ रहा हूँ उसको हाँ या नहीं जरूर बोलना है, ठीक है। राधिका कोई प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी। नो सर। हाँ, रौनक को कोई प्रॉब्लम है? पता लग जाएगा, No, सोने sir. जग रहा है बच्चा। हाँ मतलब ये सुन तो रहा हो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोल देना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आ जाओ। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। अब आप चाहे पहले कितने भी तकलीफ में थे, मैंने कहा जो जानते हो उसी से होना है, कुछ नया नहीं आना है, ध्यान देना, बस यूज करो उसे, डरो मत कि शक्ल नहीं दिख रही है मेरे को, दिमाग चलाओ अपना। फर्स्ट अपॉन सेकंड, अब की बारी हिना बताएगी क्या फॉर्मूला। हिना दोबारा से बच्चे। Sir, a probability of A intersection B intersection with C upon probability of C. ठीक है, अब देखो पहले बॉड मास, सब ध्यान देना, पहले बॉड मास का ध्यान रखना। वैसे तो ये एसोसिएटिव होता है, तीनों को कॉमन डायरेक्ट भी कर लो तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन पहले इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर उसका और सी का कॉमन ले लेना, ठीक है भैया। ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं सर, ए और बी में कॉमन 4 हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी के साथ, उनमें कॉमन ढूंढ रहे हैं सर, वो तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आने का चांस फेवरेबल 1, टोटल 6। सी आने का चांस 4/6। कंफ्यूजन है तो आपको बोलना है 1/4। अच्छी राइटिंग से, सुंदर राइटिंग से करो, काटा पीटी मत करो, रफ मत करो। देखो पूरा साल निकल गया है घर पे बैठ के, वो आदत वैसे भी मैं कह रहा हूँ, जब हम क्लास में भी करा रहे हैं और चेक नहीं कर रहे, पेपरों में बच्चों को टोक नहीं रहे, तो बच्चा वैसे भी गड़बड़ बहुत करता है। सबसे अच्छे गंदी राइटिंग, काटा पीटी, नंबर नहीं मिलते, ध्यान दो, ठीक करो उसे इमीडिएट। अच्छा नेक्स्ट टेस्ट सुन लो, टाइम डे नहीं बता रहा, डे नहीं बता रहा, जब भी लेना होगा एक बारी प्रोबेबिलिटी हो जाए थोड़ा, प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर सारा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने जा रहा है अगला, ठीक है भैया। तैयार रखना, बस यहाँ ढंग से करो, अपने आप ही आएंगे नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलना भाई। 13th. Next paper. पेपर 13, पेपर नंबर लिख के बच्चों आगे बढ़ा करो आप रिवीजन में, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अच्छा अभी मेरे को तो खोलना पड़ेगा, 11th पेपर है ये। पेपर नंबर 11 13 क्वेश्चन पर आ गए बच्चों। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देखो जजमेंट आपने लेनी है। लीजिए पढ़िए, क्वेश्चन सारे ही आसान है, सोचा करो, टाइप पकड़ पाए, हो पाया कि नहीं। मेरे बोलने के बाद कोई कोई क्वेश्चन खास नहीं लगेगा। एक बॉक्स में 3 ऑरेंज बॉल्स हैं, शुरू तो कर लेते हैं लिखना। 13 क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन, कोई बड़ा होना नहीं चाहिए, पक्की बात है भैया। ऑरेंज बॉल्स 3 है, ग्रीन बॉल 3 है, ब्लू बॉल्स 2 है, ठीक है, टोटल हो गई 8। 3 बॉल निकाली गई हैं बॉक्स से बिना रिप्लेसमेंट के, बोलता है 2 ग्रीन 1 ब्लू निकालने का चांस बता। तो बहुत आसान है, एक बारी मेरे को राइटिंग करा देना बस, कि मैं जब इस बात को जो ये पूछता है लिखूं तो कैसे लिखूं। बोलता है इसमें 2 ग्रीन 1 ब्लू चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या ऐसे लिखूं, फर्स्ट ब्लू, सेकंड ब्लू, थर्ड ग्रीन? जल्दी बोलो। नो सर। No, sir. नहीं सर, उसने ऐसे नहीं बोला, पहले नंबर पे ब्लू ही निकालनी है, दूसरे पे ब्लू और तीसरे पे ग्रीन। वो ये कह रहा है 2 ब्लू 1 ग्रीन, अलट पलट के भी निकाल सकते हैं। तो यानी आप जरूर ध्यान दे रहे होंगे, पूरे चैप्टर में 2 ही बातों की इंपॉर्टेंस है, रिप्लेसमेंट, अरेंजमेंट। पहली बात सर, अलट पलट कर निकाल सकते हैं, अरेंजमेंट कंसीडर करनी है। हाँ जी, 2 ब्लू सर 2 ग्रीन है। अच्छा 2 ग्रीन 1 ब्लू है, ठीक है, 2 ग्रीन 1 ब्लू है, ठीक है, अलट पलट के निकाल सकते हैं। अरेंजमेंट कंसिडरेबल है। दूसरा आप पढ़ो रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, क्लियरली बोला हुआ उसने, रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है भैया। अब जिससे पूछ रहा हूं मैं वो ट्राई कर देगा, बाकी अपना अपना कर लो, रुकना मत मेरे लिए।
ठीक है, हर्ष पीपल बताएगा बच्चे, पहला ग्रीन का चांस बोल। 3 पहला by ग्रीन 3/8, दूसरा ग्रीन 2/7, 2/7, फिर ब्लू 2/6, इनटू, factorial 3/2. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तीन चीजें अलट पलट कर भी निकाल सकते हैं, इनटू अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 अपॉन सेम का रेपिटेशन फैक्टोरियल 2। किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो, किसी को भी कंफ्यूजन है जरूर बोलना। जीवेश को पूछना है, जीवेश भाई? नहीं, 3 से 3 कट हो गया, 2 4 जा 8 कट हो गया, ये आ गया 3/28। चेक करा देना भाई, 3/28 आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बोलना। 14 18 आ गया जी, 18 14. हाँ जी 14 14 ओके। देखो खुद चेक करो, आप आंसर चाहे मत निकालो वो बात नहीं, लेकिन अगर आपने क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देखो कोई इक्का दुक्का आया तो होगा, नहीं तो ऐसा है नहीं, प्रोबेबिलिटी में बच्चा नॉर्मली नहीं फंसता है भैया। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक किया है, जिसको बहुत तकलीफ लग रही है एनसीईआरटी नहीं अटेंड किया होगा, रिपीट मारो उस पूरे चैप्टर को, करो ढंग से, यहाँ नहीं फंसोगे आप ज्यादा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है देखो 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5। बच्चा इतने में ही सोच लेता है, चाहे पूछा कि नहीं पूछा, सर ए है बी है यूनियन है, ए प्लस बी माइनस यूनियन इंटरसेक्शन तो मैं निकाल लूंगा। चलिए बढ़िया, अब उसने पूछा क्या, बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, बता दो। ठीक है, मैं थोड़े से स्टेटमेंट देता हूँ, क्वेश्चन हो जाएगा, उसको छोड़ो, आप मेन बात सुनना शुरू करो। बच्चों जब ये कंडीशनल पूछता है ना बी बाय ए बाय बी, तो आपको याद हो कुछ क्वेश्चन हम सीधा फॉर्मूले से करते थे, और कुछ हम फॉर्मूला वगैरह ना लगा के ना सीधा बी हो चुका है तो ए का बी को ही सैंपल, मान लो ये पूछ रहा है बी बाय ए, तो हुआ ए ही है तो ए को ही सैंपल स्पेस मानते थे, और उसमें से बी होने का चांस डायरेक्ट फेवरेबल अपन टोटल करके निकाल लेते थे। वो थ्योरी के क्वेश्चन थे, याद करना। जो शॉर्टकट हम लगाते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चनों में, जिसमें शब्द ही होते हैं, डिफाइंड होते हैं इवेंट, वहां लगाते हैं। कि घर में 2 बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक गर्ल है, वो कह रहा है कम से कम एक गर्ल है ही, तो 2 बच्चों में बॉय बॉय गर्ल 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 बॉय, मतलब 4 आउटकम नहीं लिखते, कम से कम एक गर्ल है, गर्ल बॉय बॉय गर्ल 2 गर्ल। ठीक है भैया, तो वो 3 आउटकम होगा उसमें जिसका चांस पूछ रहे हैं। जब शब्द देता है तो डायरेक्ट करते हैं, जब चांस देता है तो फॉर्मूले से करते हैं। इस बात को पकड़ लेना, फर्क पकड़ लेना, ताकि बार बार सोचना ना पड़े आप लोगों को, ये याद भी हो, मैंने 10 बार ही बोला हो। अब आ जाओ आप, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है, तो बी बाय ए। ठीक है जी, जल्दी से आशीष फॉर्मूला बोलना, बी बाय Probability of A intersection B upon probability of A. और प्लस ए बाय बी। सर नीचे probability of B आ जाएगा। जल्दी से बोल रहा है। ठीक है जी, तो ए और बी तो हम डाल ही देंगे, लेकिन इंटरसेक्शन की जरूरत है और हर बच्चा कर ही चुका होगा इतनी देर में। तो सर इंटरसेक्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है भैया, एलसीएम ले जाओगे आप, 1/10 आ जाएगा ये, कोई दिक्कत है तो बोलना। और ए इंटरसेक्शन बी का चांस आ गया 1/10, ए का चांस था 3/10, प्लस ए इंटरसेक्शन बी का चांस है ही 1/10, और बी का चांस था 2/5। चलो 2/5, ये 10 से 10 कट हो गया 1/3, ये 5 to the 10 कट हो गया। थोड़ा ख्याल करना, 1 पलट कर ऊपर जाएगा, नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, लेटर पार्ट का घटाला नहीं करना। एलसीएम ले लोगे 7/12 आ जाएगा आंसर। समझता है तो बोलो। नेक्स्ट 18 केस स्टडी। पढ़ो जरा, पढ़ लो, लिख भी लेना डाटा जो जरूरी है। प्रीवियस किसी का रह गया तो बोलना।
भाई ये तो अब आपके ऊपर है, आप खुद कोशिश करते जा रहे हो तो बस कोई फर्क नहीं पड़ा, आप घर बैठे थे, आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले आओगे। और आपने अपनी कोशिश छोड़ दी तो काम तो खराब होना ही है। ठीक है भैया, किसी के पढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता, आपके पढ़ने से फर्क पड़ता है। अब ध्यान दो सर, एबीसी 3 इवेंट डिफाइंड है, लिख लेता हूँ साथ के साथ। ए इवेंट के मेंबर है 135, ऊपर बोल दिया डाय रोल किया है, यानी सैंपल स्पेस आपको पहले ही पता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी इवेंट के मेंबर है 2 3, सी इवेंट के मेंबर है 2 3 4 6 है, 2 3 4 5 है भाई, ध्यान देना, वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा क्लियर। 2 3 4 5 है, सी के 2 3 4 5 है। फिर कह दूं पूछा क्या है, पूछा क्या है, बोलता है इस इंफॉर्मेशन पे आपको क्या निकालना। देखो पार्ट पढ़ने शुरू करो इसके। पहले पार्ट में कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालो। ठीक है भैया, शुरू हो जाओ, मेरे से पहले हो जाओ शुरू। हाँ हाँ, ध्यान देना जरा। साउंड क्लियर है आप लोगों के पास? हाँ जी भैया। यस सर। ओके, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है। अब देखिए, जब सारे इवेंट डिफाइन है ना, शब्दों में कुछ नहीं बोला उसने कि ए का मतलब ऑड नंबर आएंगे, ऐसा नहीं बोला, तो शब्दों वाला दिमाग मत चलाना, सीधा फॉर्मूलों पे रहना। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछ रहा है बस सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, मैंने कभी ऐसे बोला ही कम होगा ए अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। और फर्स्ट कितना मर्जी बड़ा आ जाए, सेकंड कितना मर्जी बड़ा आ जाए, फिट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। ठीक है, और इन चीजों को पूरा करके इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ डालनी है। वो आपको आता है, वो 11th में भी आता था, जितने वेरिएशन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ठीक है भैया, सर अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन ढूंढ लो। ए और बी का कॉमन देखो, वहां 3 है, कलेक्शन ऑफ 3 है। ठीक है, तो कॉमन आने का चांस फेवरेबल 1, टोटल 6, 1/6। बी इवेंट के आने का चांस फेवरेबल 2, टोटल 6, 2/6। आंसर इज हाफ। ऑप्शन आ गई सी पार्ट, पहला हुआ। सेकंड ऑप्शन जरूर लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय भैया। ठीक है, जय बताएगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय फॉर्मूला बोल जय, जल्दी बोल यार, नहीं आता नहीं बोल, टाइम क्यों लगा रहा है? आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज नहीं आ रही, रहने दे, तेरा माइक खराब होगा। इंटरसेक्शन ए अपॉन बी, अपॉन, अपॉन देख ध्यान से देख, नीचे वाला तो अपॉन में आता है ना, यहाँ जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, लिखने की गलती मत कर दियो बच्चे। बी और ए का कॉमन हम निकाल चुके हैं 3, उसके आने का चांस फेवरेबल 1, टोटल 6, 1/6। ए निकालने का चांस फेवरेबल 3, टोटल 6, 3/6। आंसर इज 1/3। ठीक है, ऑप्शन आ गई बी पार्ट। तीसरे पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी पूछ रहा है भैया, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी। ठीक है, तो हर्ष खंडेलवाल फॉर्मूला बोल जल्दी से। Probability of A intersection C upon probability of C. ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी ढूंढ लो बच्चों, ध्यान देना, ए और सी में कॉमन 1 3 5 2 3 4 5 में कॉमन 3 और 5 आ गया, तो ए इंटरसेक्शन सी आने का चांस फेवरेबल 2, टोटल 6, सी आने का चांस फेवरेबल 4, टोटल 6। कंफ्यूजन है बोलना जरूर। आंसर आ गया हाफ पार्ट, हाफ। ऑप्शन देख रहे हैं अभी। ठीक है जी, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। नेक्स्ट, मजा आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ, करते रहो, लगे रहो। अब देखो थोड़ा सा बेटर आया, लेकिन वही इंटरसेक्शन और यूनियन है। मैं कह रहा हूं आप तब थोड़ा बेटर मानना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी थे या यहाँ भी अभी हो गए, जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट या दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए। और अगर मैं जैसे ट्रिक कह रहा हूँ ना, फर्स्ट सेकंड बोल के करो, थोड़ा सोच के करो, तो अपने आप कर लोगे, किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला अनन्या बोलेगी, अनन्या जल्दी से। A intersection B intersection C upon probability of C. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी पहले ही कर चुके हो भैया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ढूंढो। सर इनमें कॉमन ढूंढेंगे, इंटरसेक्शन बी और सी में तो 3 तो आ रहा है, कलेक्शन ऑफ 3 हो गया सर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आने का चांस फेवरेबल 1, टोटल 6। जिसको कंफ्यूजन है साथ साथ बोलते हैं ना, सी आने का चांस फेवरेबल 4, टोटल 6। आंसर आ गया 1/4। ठीक है भाई, ऑप्शन देख के बता देना कौन सी आई। डी पार्ट, ऑब्वियस डी होगी, इसमें दिख नहीं रही। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट,
अगला देखो 5th, क्या देखा? A यूनियन B अपॉन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बाय C। हाँ जी, कनिष्का बताएगी फॉर्मूला। कनिष्का जल्दी से। Probability of A union B intersection C upon probability of C. वेरी गुड। ठीक है, अब A यूनियन B भैया अभी करा नहीं था तो कर लेते हैं एक बारी, जिसको जहां कंफ्यूजन हो बोल लेना भाई। A यूनियन B कर लेते हैं। तो A और B के मेंबर सारे देखो कॉमन नहीं कर रहे, जल्दबाजी में अजीब अजीब काम हो जाते हैं। ये A यूनियन B आ गया। अब A यूनियन B और C में कॉमन, थोड़ा ध्यान देना क्या लिखा है, जस्ट इवेंट पूरा कर रहे हैं यार, यूनियन इंटरसेक्शन किसको नहीं करना आता। ठीक है, A यूनियन B और फिर उसका चांस तो आप निकाल ही लोगे, फेवरेबल अपॉन टोटल। A यूनियन B और C में कॉमन सर कलेक्शन ऑफ 2 3 5, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C के आने का चांस फेवरेबल 3 टोटल 6, 3/6। C के आने का चांस फेवरेबल टोटल 4 टोटल 6। आंसर आ गया 3/4। ऑप्शन देख देते हैं भैया, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। समस्या है तो बोलना। शिव भैया अटेंडेंस पूरी कर लो। किसी को दिक्कत है तो बोलो। अगला बोलना भाई। 24. हाँ जी, पीडी का आ गया। और ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल तो है ही नहीं, आप देख रहे होंगे यार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक है कि थोड़ा सा तो लेवल पे लाया ही है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल एक्स का दिया हुआ है, लेकिन भैया वो तो मतलब थोड़ा फंक्शन नोटेशन में दिया हुआ है, तो आपको तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबुलर चाहिए होता है ना, टेबल में चाहिए होता है, तो आप इसकी टेबल बना लो। तो वो सर वो कह रहा है एक्स ना 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और अदरवाइज का तो कोई मतलब होता नहीं है, वो तो हम क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल तो डिफाइन है नहीं, और उस पर चांस भी जीरो है, वो तो बात ही नल है, वो तो लिखनी नहीं है। ठीक है, और अब मैं क्या समझा लूंगा आपको। देखो एक्स 1 2 3 पे प्रोबेबिलिटी के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अगर 1 है तो यहाँ 1 डालना के एक्स स्क्वायर में, तो ये 1 की हो जाएगी। किसी का यहाँ क्वेश्चन है तो बोल लो। एक्स 2 है तो फिर यहाँ 2 डालोगे तो ये 4 के हो जाएगी, 2 पर 4 के। एक्स 3 पे भी है के एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मतलब तो 3 है ना, तो 3 डालोगे तो 9 की हो जाएगी। बोलना किसी का क्वेश्चन है तो। बात तो खास नहीं है लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो। फिर एक्स 4 है तो ये चांस है, तो यहाँ 4 डालोगे तो ये 5 की हो जाएगी, 5 डालोगे तो ये 6 की हो जाएगी, और 6 डालोगे तो ये 7 की हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पूछा क्या। हमने पीडी के डिपेंडेंट पूरा कर दिया भैया, ये एक्स था तो ये एक्स होने का चांस है। ठीक है भैया, और के की वैल्यू पूछेगा तो सबका टोटल 1 है, वो आपको पता है, लेकिन एक बार ही देख लेते हैं भाई, तू क्या पूछेगा, हम तो वही बताएंगे ना, जो मर्जी थोड़ी बता देंगे तेरे को। ठीक है, फाइन के पूछा भैया, पूरा आ नहीं रहा, बोलता है के कांस्टेंट है, के बता दो। हर कोई जानता है सारी पॉसिबिलिटी पर प्रोबेबिलिटी का टोटल पीडी वैलिड पीडी में 1 होता है। 6 7 13 5 18 27 31 32 32 के आ रहा है। ठीक है, दोबारा भी चेक कर लिया मैंने, 32 के प्रोबेबिलिटी का टोटल 32 के 1 के इक्वल है, तो के की वैल्यू आ गई 1/32। कोई समस्या है तो बोलना। ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया भैया, मतलब ये भी देखो यार, ज्यादातर तो एक ही लाइन पे चल रहा है, हम कर पा रहे हैं तो ठीक है। फिर ऐसा ढूंढना है ना जो पेपर में आता है और जो तकलीफ दे सकता है आपको, मुश्किल नहीं है लेकिन तकलीफ दे सकता है, बंदे टाइम में गलत हो जाएगा। ऐसा अगला है, आपको याद हो मैंने अभी जब दोबारा प्रोबेबिलिटी शुरू की, मैंने एनसीईआरटी से एक इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन कराया। ठीक है भैया, बेसिक क्वेश्चन था, एक बार वही रिकॉल कर लो भैया, इसके ना सारे वेरिएशन पता होने चाहिए, मतलब यहाँ छोड़ो कि हम क्वेश्चन बढ़ेंगे तभी हमारा दिमाग चलना शुरू होगा। इनफाइनाइट जीपी ध्यान रखना, इसमें 3 ही टाइप होते हैं। एक तो वो एनसीईआरटी वाला कि ए का विनिंग चांस है, अकेले डाई से खेल रहा है, एक सिंगल डाई से खेल रहा है, जिसका भी दोनों का विनिंग चांस एक जैसा है, दोनों जीत जाएंगे। अगर डाई पर 6 आ गया तो विनिंग चांस हो गया 6 आने का 1/6, ये विनिंग चांस था दोनों का, और लूजिंग चांस अदरवाइज तो 5/6। और फिर वो बोला था ए ने गेम शुरू की, किसने शुरू की, वो इंपॉर्टेंट बात थी। मैं आपको पहले 3 बातें समझाऊंगा, वो सुन लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका, चेक कर लेना फिर भी खराब हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पहले रिकॉल करो, उसने बोला था ए ने गेम स्टार्ट की, ए का विनिंग चांस बताओ। ठीक है, और जो बंदा जीत जाएगा, जिसका डाय पर 6 आ गया वो जीत जाएगा, तो गेम बंद हो जाएगी उसी वक्त, लेकिन नहीं जीता तो अगले की टर्न आएगी, ऐसे वो बोल देता है। तो हमने कहा ए ने स्टार्ट किया तो ए विन कर गया, गेम खत्म। लेकिन केस है भैया, या ए नहीं विन करा तो बी की टर्न आई, बी जीत गया तो गेम खत्म।
या ए की पहले टर्न आई थी, हार गया, फिर बी की टर्न आई, जीत गया तो गेम खत्म थी, लेकिन हार गया तो फिर ए की टर्न आ गई दोबारा, जीत गया तो गेम खत्म। याद होगा ऐसे हमने ए के विनिंग के 3 केस बना लिए थे, वो 3 केस के चांस लिख दिए थे, फिर उन्हें ऐड करा था, एक इनफाइनाइट जीपी आ गई थी, ठीक है भैया, ऐड कर लिया था इनफाइनाइट जीपी को a/1 माइनस आर से, ए का विनिंग चांस आ गया था। अगर 2 ही पर्सन है तो बी का भी पूछा, मैं क्यों निकालता, ठीक है भैया, 1 में से मैंने ए का विनिंग हटा दिया, बी का विनिंग आ गया। ये एनसीईआरटी थी, सुनते रहना ध्यान से। बेटर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बेटर क्या है, मतलब बच्चा उलझ जाता है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ता नहीं है भैया, चाहे आप जितने भी हो, मतलब कोई 500 क्वेश्चन थोड़ी कर लिए होंगे आपने प्रोबेबिलिटी के, क्या आपको सब कुछ ही पता है। अब ध्यान से सुनना, अब वो ए का विनिंग चांस ऐसे देता है जब दाएं पर टोटल 6 आ जाए, कोई भी पूरा करो, ए के विनिंग की बात है, रफ पूरा करो पहले, दाएं पर टोटल 6 आने का चांस बोलो। 5/36. ट्रिक बता रखी थी, देखो एक ही बोला है भाई, बाकी नहीं बोले, वो याद होगा ना यार, वो स्नेक टेबल अब कब तक बोलूंगा मैं, 10 से सुनते आ रहे हो, ठीक है, 1 मिनट काम देखते रहो। स्नेक टेबल, सर यहाँ टोटल 2 होता है, फिर यहाँ पर वो 1 2 2 1 ऐसे 3 होता है, सबसे बड़ा डायगोनल ये वाला होता है, टोटल 7 वाला, ठीक है, टोटल 7 और 2 का एक आउटकम है, टोटल 3 के 2 हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक के टोटल में तो हम एक कम कर लेते हैं, टोटल 2 के कितने आउटकम है, एक कम करते हैं इसमें, टोटल 3 के 2, टोटल 7 के 6, ठीक है, लेकिन टोटल 8 में फिर वो एक कम होना शुरू हो जाता है, एक आइडिया आ रहा हो तो, ठीक है भैया, तो उसके 5, फिर टोटल 9 के 4, फिर टोटल 10 के 3, 11 के 2, 12 का 1 ऐसे होता है। ये लास्ट वाले टोटल पकड़ने होते हैं, एक बार ये भी रिकॉल कर लेना, तो इसको उल्टा काउंटिंग करते थे ना, कि ऐसे टोटल 12 यहाँ से शुरू करते थे, याद करो, 12 का 1 6 ही होता है, टोटल 11 2 12 11 10 9 8, ये उल्टे वालों के ऐसे काउंट करते थे, 12 का 1 11 का 2, टोटल 10 के 3 आउटकम होते हैं, टोटल 9 डाय पर, टोटल डाय पर 9 आ जाए, दोनों डाय पर उसके 4 आउटकम होते हैं, टोटल 8, ठीक है, उसके 5 होते हैं, और 2 से 7 तक एक एक कम करके बोलना होता है। ये मैं थोड़ा हवा में बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सुन चुके हो, किसी को दिक्कत है तो बोलना, तो मैं क्लियर करूं, पहले इस बात पर आओ, ठीक है। अब बात करो मेरे को, मैं कह रहा हूँ ए विन करेगा अगर डाय पर टोटल 6 आ जाए, अब सारे बोलो टोटल 6 आने का चांस, ए का विन करने का चांस, बोलो बोलो 5/36. 5/36, यानी लूजिंग चांस बोलो 31/36. 1 में से ए का विनिंग हटा दो। लेकिन भैया बस मैं ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन क्यों होगा, क्योंकि ना वो बी का अलग दे देगा, वो बोलेगा बी तब जीतेगा जब उसका डाय पर मान लो 7 आ गया, टोटल 7 आ गया, डाय पर टोटल 7 आ गया, तो बोलो बी का विनिंग चांस टोटल 7 का 6/36. ठीक है। जब आप इसे, चलो ये तो आसान भी हो रहा है, 1/6 तो लूजिंग हो गया 5/6। अब वो जब केस बनाओगे ना, बच्चा पहली बारी कर रहा होता है, अब एनसीईआरटी में तो नहीं करा, ज्यादा बारी एक्स्ट्रा में भी नहीं करा, तो ये ना नंबर अलग अलग चल रहे हैं, ए का विनिंग अलग है, बी का विनिंग अलग है, ए का लूजिंग, तो उसको थोड़ी तकलीफ सी दिख रही होती है, जबकि एक स्टेटमेंट तो याद कर ही लो कि ए विन क्या, ए लूज फिर बी विनिंग, फिर ए लूज बी लूज फिर ए विनिंग, ऐसे जो आप 3 केस बनाते हो ना, बनेगी अब भी ये जीपी, ध्यान देना इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, विनिंग और लूजिंग अलग अलग है, ठीक है। और बढ़िया होता है जब ये तीसरा भी लाता है इसमें, क्योंकि नंबर उलझते हैं, फिर नंबर थोड़े बेटर होते हैं, जो तो और बेटर है थोड़ा सा, वो 3 बंदों का केस हो जाता है, क्योंकि इसमें तीनों के चांस पूछ रहा है, तो ए और बी के निकालने पड़ते हैं, सी का 1 - ए भी करना पड़ता है। अब ये बातें मैंने पहले भी बोली थी, अब भी बोल दी, अब प्रैक्टिस में आने दो इन्हें, जैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं, बेटर ही होगा, ध्यान देना जरा, एक सेकंड इसको भी थोड़ा ठीक करें, पढ़ने में तो आए। एक मिनट रुकना पड़ेगा। अब देखो, आप हाँ जी, देखो ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिवली विन द गेम इफ ही गेट अ टोटल, ठीक है, मेरे ख्याल से वहां एक शब्द गायब होगा, A wins. हाँ ए विन आएगा वहां पे, बोलता है ए और बी ऑल्टरनेट खेल रहे हैं, ए विन कर जाएगा अगर उसका टोटल 6 आ जाए, तो वो विन कर जाएगा, ठीक है, और फिर आगे फिर वो एक वर्ड गायब है भैया, इसमें क्रॉप हुआ पड़ा है, एंड बी विन, फिर वो बी की बात कर रहा है, इफ शी गेट अ टोटल ऑफ 7, दोनों का विनिंग चांस अलग अलग है। एक बारी मुझे बताओ ए का विनिंग चांस, ए का विनिंग चांस क्या था, ए का विन करना था टोटल 6 आने पे, टोटल 6 का चांस 5/36. 5/36,
यानी ए का लूजिंग ऐसे नॉट ए लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोल सकते हैं वैसे। ये 31/36 आ गया। अब बी का विनिंग, बी का टोटल 7 आने पे बोलो क्या आएगा? भाई नंबर बन गया, चांस की बात है। 6/36 1/6। और बी का लूजिंग फिर क्या हो गया? 5/6। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है 2% यानी ज्यादा नहीं खींचेगा बहुत क्वेश्चन। अब बोलता है ये जरूर ध्यान देना भैया, कितना भी दिमाग लगा लो तुम्हें 100% आता होगा क्वेश्चन, तब भी मैं कह रहा हूँ आधा बच्चा गलत कराता है। वो पेपर में लिख देता है बी ने स्टार्ट की है गेम, बच्चा ए से ही, क्योंकि उसने हमेशा ऐसे ही किया है। देखो अभी जब 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 बोलेगा ए ने स्टार्ट की है तो वो रटा हुआ चलता है ना, जो वो ज्यादा तकलीफ दे देता है। ध्यान से पढ़ लेना, बी ने स्टार्ट किया कि ए ने, वहीं से के स्टार्ट करना। अभी बोलता है ए ने स्टार्ट किया है गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए इन थर्ड रो। पूछा भी थोड़ा सा पर्टिकुलर केस है, जो मर्जी नहीं पूछा भैया, सब कुछ नहीं पूछा, ध्यान देना। बोलता है ए ने गेम स्टार्ट किया और तीसरे थ्रो पर ए जीत जाए, इसका चांस बता दो। 1 मिनट मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि 2 मार्कर पे ही है, पार्ट बी में ही है, तो बहुत ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं रहा। तीसरे थ्रो पे ए जीत जाए, अच्छा बताना सब तीसरा थ्रो ए का आएगा, क्योंकि पहले थ्रो पे ए क्या कर जाए? लूज कर जाए, जब भी तो आगे बी की टर्न आएगी ना। दूसरे पे बीपी लूज कर जाए, हार जाए। अब तीसरे पे ए विन कर जाए, वो ये वाला चांस पूछ रहा है। मतलब वो ए का टोटल विनिंग नहीं पूछ रहा, बोल रहा है तीसरे थ्रो पे ए जीत जाए, इसका चांस बता दो। तो तीसरे थ्रो पे तो ए जीतेगा तब जब वो तीसरा थ्रो पर उसकी बारी आए, टर्न आए, और उसकी तीसरे थ्रो पे टर्न आने के लिए पहले 2 थ्रो पर जो भी खेले वो हारे होंगे। तो शुरुआत तो ए से हुई थी, यानी पहले ए हारा, फिर बी हारा, फिर तीसरे थ्रो पे ए, अब बोल रहा है जीत जाए, उसका चांस बताओ, तो जीत गया। ये वाला चांस पूछ रहा है, बस नंबर डालने हैं। कंफ्यूजन है तो बोलना। ए का लूजिंग देखो, पहले थ्रो पर ए का लूजिंग 31/36, ए हार गया, फिर उसके बाद बी की टर्न आ गई, बी भी हार गया, फिर उसके बाद वापस ए की टर्न आ गई और ए जीत गया। तो ये तीसरे थ्रो पर एक्चुअली ए जीत गया। ये वाला चांस आपसे पूछ रहा है। कंफ्यूजन है तो बोलना है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना है। भाई एक बारी कोई मेरे को नंबर बता देगा यार, क्या ये जो विनिंग लूजिंग थे आपकी किताब में ऐसे ही लिखे थे ना? क्रॉप में कुछ और तो नहीं था ना? नहीं सर सेम है। हाँ, बस ठीक है, बस 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 कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका। डबल 775/776। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो बच्चों। कैलकुलेशन खुद करो, कभी मत कॉपी करो। नेक्स्ट बोलना भाई, कौन सा है? नेक्स्ट का पेपर 10th। पेपर 12 क्वेश्चन 10। ये आ गया जैसे मैं कह रहा था, नहीं ये भी कंडीशनल नहीं बनाया, तो चलो फिर भी बात कर लेंगे इसमें कंडीशनल की, कि एक बेटर मोमेंट अभी प्रैक्टिस में नहीं आया और हम 11 पेपर कर रहे हैं। आ जाएगा कहीं ना कहीं तो आ जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी इसको तो सुन ही लो, और इससे भी एक थोड़ा सा बेटर होता है वो भी सुन लो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दी हुई है। अच्छा कई बार क्या होता है भैया, जब आपकी प्रैक्टिस होती है और पेपर वाले प्रेशर में होते हो ना, आप थोड़ा जल्दी में होते हो उस दिन, ठीक है। और इस साल ये थोड़े एक्सीडेंटल एरर ज्यादा होंगी, मैं बता दूं, क्योंकि फिजिकली एक्सपोजर नहीं मिला टेस्ट देने का। नहीं तो 4 बारी टेस्ट कर करके पता लग जाता है यार, ये गड़बड़ तब करी, ये तब करी, अब नहीं करूंगा। वो एक्सपोजर तो मिला ही कोई नहीं है। तो 1 मिनट सुनना जरा। जब आप तेजी में कर रहे होते हैं ना, नंबर नंबर पकड़ते हैं लोग, ए का चांस है, बी का है, फिर अलजबरा पकड़ लेगा, ये पूछा है, शब्द छूट जाते हैं, तो उस पर क्वेश्चन फंस जाती है आपकी, या क्वेश्चन अधूरी छूट जाती है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और अब 12th का समझदार बच्चा कम से कम ये जरूर जानता है ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोबेबिलिटी पे डिफाइंड टर्म है, उसकी एक कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी का चांस इंडिविजुअल चांस की प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी आपसे पूछा कि नहीं पूछा, आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है, लेकिन आपको पता है आप निकाल सकते हो और भी इंडिपेंडेंट है, तो कॉमन चांस इंडिविजुअल की प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कॉमन कर लो ना यार।
वो तो निकल ही रहा है, ठीक है। 3 3 9 यानी 4/15 आ गया ये, 4/15। अब पूछा क्या है, ये नॉर्मल है, नॉट ए। अच्छा, नॉट ए को आप ऐसे भी लिखते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, और ऐसे भी लिखते हो, तो सबको पता ही है। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है, कौन सा लॉ है, लॉ का नाम बोलो जल्दी से। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, और लॉ। ऐसे रट रखा है हमने हमेशा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होल हो जाएंगे और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो ये देखो, ये इसी का क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, जो थोड़ा सा बेटर होता है। अभी 2-3 बता दूंगा कंडीशन के, पहले इसे देख लो कि ये तो कोई दिक्कत नहीं थी ना तुम्हें, कि तुम इसका फॉर्मूला आराम से बना लेते हो ना, सोच के रटना तो नहीं पड़ता ना तुम्हें। और सर अब ए यूनियन बी पूरे के ना होने का चांस, पूरे के ना होने का चांस, तो 1 में से सर ए यूनियन बी का हटा दो, 1 में से ए यूनियन बी का हटा दो, उसके पूरे ना होने का आ जाएगा। और ए यूनियन बी आप निकाल लोगे ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, डाल दो। ये क्वेश्चन तो हो गया, पहले ये कर लो फिर बताता हूँ और क्या है जो यहाँ कम प्रैक्टिस में चल रहा है और पेपर में पक्का आएगा। अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर देखोगे ना, वो आपको आइडिया दे देगा भाई कंडीशनल का क्वेश्चन कौन सा थोड़ा सा बेटर पूछ रहा है। वो अभी तक जो तुमने किया वो नहीं पूछ रहा वो, ठीक है भैया। और वैसे आता भी वही है जब भी बोर्ड में आया है। अभी बात करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ए की चांस है 3/5, बी की चांस है 4/9 और इंटरसेक्शन चांस है 4/15। 45 एलसीएम हो गया, 35/45, 7/9 आ गया भैया ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 7/9, 2/9। कोई दिक्कत है तो बोलना। सर इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे कि ये दो इंडिपेंडेंट इनका इंटर हो हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल शॉर्टकट भी हो जाता। और नाम बोल देना अपना। कार्तिक। कार्तिक, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया भैया, लेकिन वाकई एक बच्चे ने बीच में बोल दिया, ठीक है। अब देखो, सोच तो कोई भी सकता है, लेकिन बात सोचने की नहीं है, बात ये पहले सोचने की, ठीक है। 1 मिनट सारे बोलना, क्योंकि एक शॉर्टकट पक्का मौजूद था यहाँ पे। सभी बोलना ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो उनका ना होना भी इंडिपेंडेंट होता है या नहीं, जल्दी बोलना। एक ही लाइन में हो रहा था, हमने काफी खींच लिया। तो अगर ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। भाई ए और बी का ना होना भी इंडिपेंडेंट है, और जो जो दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है उनके कॉमन आने की चांस उनकी इंडिविजुअल चांस की प्रोडक्ट के बराबर होती है। सर सीधा हो जाना था, ठीक है। ए का आने का 3/5 है तो ना आने का 2/5 है, बी के होने का 4/9 है यानी ना होने का 5/9 है, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ करी, 5/9, ठीक है जी। 5 से 5 कट गया और 2/9 आ गया। और देख लो इधर भी वो पूरा खींच खाच के 2/9 ही आया था। समझते हैं तो बोलना। वाकई बिल्कुल होना चाहिए ऐसे, ज्यादा नंबर में था भी नहीं, शॉर्टकट कितने भी नंबर में हो तो लगाओगे, तुम्हारे सिलेबस का शॉर्टकट है। समझते हैं तो बोलना। किसी का रह गया तो बोलना। अब एक बार एक्स्ट्रा वेरिएशन सुन लो भाई, सारे होल्ड कर दो, ऐसे समझ लो आप, आपको हम इतनी चीजें दे रहे हैं, मिलजुल के ट्राई कर लेना। एक नॉर्मल क्वेश्चन बना रहा हूँ कि कंडीशनल का कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, और देखो सोचने से हो जाएगा, कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है, शायद तुम पहली बारी में भी बोल ही दोगे। हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो, या अभी छोड़ो, अभी ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का बना लेते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट बताना, फॉर्मूला बोलो, इसे कंडीशनल का क्वेश्चन है, बोलो सभी बोल दो। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, ये ऐसे बन गया भैया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। तो तुम्हें टेंशन में नहीं आना, फर्स्ट सेकंड बोल के बस चीजें भर दो। और ये तुमने कितनी बारी पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ो, 10 से बोलती 11 से बोलता आ रहा हूँ, ए एंड नॉट बी, ओनली ए हुआ मतलब। तो अब तो दिखने लग गया होगा सर, टोटल ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, तो ऊपर उसकी जगह मतलब जो तुम्हारी नॉलेज है ना वही काम आनी है, वही यूज होनी है। ए में से इंटरसेक्शन भी हटा दो, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी है, उसमें क्या दिक्कत है भाई। अब देखो ए का चांस है, इंटरसेक्शन चांस है, नॉट बी 1 माइनस बी कर लोगे, चीजें भरनी, आंसर आ जाएगा। फील ले लेना, करने मत बैठ जाना, ठीक है भैया। 1 मिनट एक और देख लो जरा, ऐसे ऐसे वाले मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ आते हैं क्वेश्चन। ऐसे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट, बोलना जरा क्या बनेगा, बोलो बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना
फर्स्ट सेकंड करके बोलोगे तो एक तो दिक्कत नहीं लगी, और अब ना न्यूमरेटर पार्ट पे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, जो नॉलेज है उस हिसाब से। सर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है, ले डी मॉर्गन लॉ लगा ले, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ऊपर भी फॉर्मूला डाल दे, ए यूनियन बी पूरे के ना होने का चांस, यानी 1 में से, मतलब मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा आता है पेपर में कंडीशन का, जो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है ना, 1 में से ए यूनियन बी हटा दो, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख लो, अब ये सारी चीजें कर सकते हो आप। यूनियन 2 प्लस तीसरा माइनस से आ ही जाएगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस बी से आ जाएगा, डाल देना। ऐसे कुछ भी होता है आराम से, ठीक है, आगे मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लो, 11th, ए का चांस है 0.3, बी की चांस है 0.6 और बी अपॉन ए की चांस है 0.5, और वो कह रहा है ए अपॉन बी बता दो। तो सब बच्चे माइंड में जल्दी से सोच चुके होंगे, ए अपॉन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला हो गया सर इंटरसेक्शन चांस चाहिए, और वो इससे आ जाएगा भैया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डालोगे तो इंटरसेक्शन चांस आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, डायरेक्ट कर लेना यार, ए का चांस 0.3 है, डालो शिफ्ट करो, तो 0.3 इंटू 0.5 0.15, डेसिमल का ध्यान देना, एक एक 2 डिजिट बाद डेसिमल हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन चांस आपकी 0.15 है, बी के होने की चांस 0.6 है, फिर डेसिमल का ध्यान देना, ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी 2 कर लेना, छोटी बातों से ज्यादा गलतियां हो जाती है। 1/4 0.25, समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट बोलना भैया कौन सा है? 18th। हाँ जी, ये काफी मतलब कुछ चीजें हैं जो अभी पूरी हो नहीं रही हैं, और इन 10 पेपरों में जहाँ नहीं होंगी, तो 10 तो मैं कह ही रहा हूँ कम है, लगभग 40 पेपर मान लो, उतने में एक लगभग सारा वेरिएशन आ जाता है किसी भी चैप्टर का। तो खैर उतने पेपर करने के बाद देखेंगे, कुछ छूट गया तो बताएंगे फिर। तो देखना पूरा इसमें भी आ नहीं रहा है भैया, तो वो बोल रहा है ए किसी टारगेट को, ये देखो, किसी टारगेट को हिट कर देता है 5 में से 4 बारी। 1 मिनट मेरे को डाटा लिखवा दो आप, बोलना ए का हिटिंग चांस क्या है। 5 बारी शॉट लगाता है तो 4 बारी हिट कर देता है, हिटिंग चांस 4/5। 4/5 तो ए का नॉन हिटिंग चांस 1/5। 1/5 ऐसे बी भाई क्या लिखा है जरा बुक में पढ़ना, 4 में से कितनी बारी? 3 बारी। बी 4 में से 3 बारी हिट कर जाता है, यानी उसका हिटिंग चांस है 3/4 और नॉन हिटिंग चांस है 1/4। एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा, ये तो हो जाएगा, चलो उतनी बड़ी बात भी नहीं, कुछ को इसमें भी सुनना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने आज से पहले एक ही बारी बोली और तुमने कभी सुननी ही नहीं है, एनसीईआरटी में थी नहीं और किसी से तुम सुनोगे नहीं, और पेपरों में आई हुई है बोर्ड में भैया, और अब भी आ सकती है। अभी बताऊंगा, जरा ध्यान रखना, आई नहीं लेकिन बताने जा रहा हूँ, सुनते रहो। सी का हिटिंग चांस 2/3 है, यानी नॉन हिटिंग चांस 1/3 है। यहां तक मैं डाटा पे आ गया। अब सारा होल्ड कर देना बच्चा, इसको छोड़ दो, ये जो पूछ रहा है हो जाएगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं हिटिंग चांस का ऑड इन फेवर दिया हुआ है, ऑड इन फेवर दिया हुआ है 2:3 हिटिंग का, ठीक है। या कभी हम ऐसे भी कह देते हैं ऑड अगेंस्ट, ये लैंग्वेज कभी नहीं आई थी एनसीईआरटी में। ऑड अगेंस्ट, ये ए का ऑड इन फेवर है, ध्यान देना, ये बी का ऑड अगेंस्ट है 4/7। किसी को याद है? मैंने एक बार ही बोला आज से पहले से, ऑड इन फेवर का मतलब क्या है? फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल आउटकम इज टू अनफेवरेबल आउटकम। ध्यान देना, बस ये ध्यान रखना, और कुछ है नहीं, बाकी जो जानते हो उससे होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस में चलता नहीं ना भैया। मैंने एक बार ही पहले टोका था, एक बार ही आज टोक रहा हूँ। अभी भी कम से कम यहाँ 50 बच्चों को आइडिया आ गया होगा, भाई हम तो भूल गए, ऐसा लग रहा हमने सुना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई हुआ नहीं था भाई। अब तैयार कर लो, फंसोगे नहीं तो इस क्वेश्चन पे। ऑड इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन टोटल चांस नहीं होता, फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम होता है, ऐसे समझो। और ऑड अगेंस्ट का अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल की रेशियो होती है वो। तो होता क्या है, 1 मिनट सुन लेना भाई, थोड़ा सा ऑड इन फेवर बोला ना, फेवर आप समझ रहे हो भाई, फेवर की बात हो रही है तो पहले फेवरेबल है फिर अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट में उल्टा हो गया ना, अनफेवरेबल पहले है फेवरेबल बाद में है, टोटल के साथ नहीं है ये रेशियो, ऐसे समझना। जब ऑड वाला वर्ड आ जाए तो प्रॉपर चांस नहीं दे रहा वो, ठीक है।
दूसरा ये फॉर्मूला अभी लिख लेना, ऑड इन फेवर का मतलब फेवरेबल आउटकम इज टू अनफेवरेबल आउटकम, और ऑड अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। लेकिन ना वो ऐसे दे देता है, ए का ऑड इन फेवर ना ऐसे कुछ भी दे दिया 4:3, 1 मिनट सुनना जरा, ऑड इन फेवर, बी का ऑड अगेंस्ट दे दिया 7:2 है कुछ भी, ठीक है। अब हमें वो ए का हिटिंग चांस, नॉन हिटिंग, बी का हिटिंग नॉन हिटिंग चाहिए, वो जो भी क्वेश्चन हम जानते हैं। तो एक बार ही बोलना, अगर ये ऑड इन फेवर आप पहले लिख लेना, जब भी क्वेश्चन करो फेवरेबल और अनफेवरेबल की रेशियो है, तो बोलो ए का हिटिंग चांस क्या होगा, 4/, पूरा करो, फेवरेबल तो हिटिंग का 4 है, 4/, 7। ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है तो ऐड करोगे टोटल आउटकम आएंगे ना, तो चांस तो फेवरेबल अपन टोटल होता है, तो ए का हिटिंग चांस है 4/7 और नॉन हिटिंग चांस है अनफेवरेबल अपॉन टोटल यानी 3/7। ऐसे बी के लिए बताना, अगर ये ऑड अगेंस्ट है, ध्यान देना ऑड अगेंस्ट है, तो बी का हिटिंग चांस सोच के बोलना, 2/9। फेवरेबल। सर हिटिंग की बात कर रहे हो ना, आपने हिटिंग का डाटा दिया हुआ है ना, तो फेवरेबल अपॉन टोटल 2/9 और नॉन हिटिंग चांस 7/9। कोई भी चीज फालतू बोलता नहीं हूं भाई, आने वाली है और पेपर में कुछ भी छोड़ दोगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको, या कहीं भी तकलीफ में आ गए, तो आने से पहले जरूरी बातें मैं बोल देता हूँ, पहले बच्चा ट्राई मार ले और जब आए तो उसको लगे तो मेरे को आती है मैं ही कर लूंगा, इनकी जरूरत कहाँ है, तभी तो कॉन्फिडेंस बनता है, ठीक है। अभी वापस, ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें तो भैया सीधे सीधे चांस दिए हुए थे, तो टेक्निकल तो अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन पक्का भैया एक बात ध्यान देना, एक और रूल दे रहा हूं आपको, जहां आप फंसोगे या आपको नहीं लगेगा आप फंसे, लेकिन आप गलत करके आओगे। केस स्टडी का क्वेश्चन है ना, तो कोई पहला पार्ट आपको लग रहा है वो ये बात पूछ रहा है कि ये चीज पूछ रहा है, इसका आंसर यूं हो जाना चाहिए, मत करना, मत करना, पहले 5 पार्ट पढ़ना फिर करना। जो शायद आप पहले पार्ट पर कभी कंफ्यूज हो, ये बेस थ्योरम में होना है, मैं गारंटी से भर रहा हूं, अभी बेस थ्योरम के अच्छे क्वेश्चन जो केस स्टडी की वजह से बनते हैं वो आए नहीं है भैया, आएंगे जरूर, ठीक है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि पहले पार्ट को पढ़ा, आपका मन हो रहा था भाई यूं कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे पार्ट में ना आपको लगेगा यार ये तो वही चीज पूछी है दूसरे में भी जो मैं सोच रहा था, तो फिर आप डिफरेंस से ना पकड़ जाओगे लैंग्वेज को, स्टेटमेंट फालतू नहीं जाएगी, बात को यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो जरा, वैसे बेस का क्वेश्चन है नहीं है लेकिन फिर भी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इंडिविजुअली बाय ABC, 3 लोग, अच्छा बहुत ध्यान से देखना, कुछ और चीजें दे देता हूं अभी आपको, इसको याद भी रखना, आप जो कह रहा हूं सब कुछ नहीं बता दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी में सुन लेना अभी भैया। 3 लोग कोई टारगेट को हिट कर रहे हैं, या 3 या कितने भी लोग, या कितने भी लोग कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना ये सब साइमल्टेनियस कर रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, एक शूटिंग रेंज में 3 प्लेयर बिल्कुल साइमल्टेनियस खड़े हैं, तीनों ने टारगेट को हिट किया साइमल्टेनियसली, इसमें अरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान देना। 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैंने उन्हें टेस्ट दे दिया, तीनों इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, हम गलत करेंगे सही करेंगे वो बात अलग है, इसमें अरेंजमेंट काउंट नहीं होता, ठीक है। और ये मत, मतलब कई चीजें ना ऐसे बताई जाती हैं, शब्द ऐसे छुपा के ऐसे बैलेंस करके बोले जाते हैं कि बच्चा तकलीफ में ना आ जाए, हिटिंग वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चनों में अरेंजमेंट काउंट नहीं होता। ढंग से बताऊं ना, जैसे मैंने बोला भाई 3 लोग ना साइमल्टेनियस किसी टारगेट को हिट कर रहे थे, मैंने बोला एग्जैक्टली एक उस टारगेट को हिट कर दे, चांस बता दे, ठीक है। तो जब मैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये बातें पहले नहीं बोली इस डेप्थ में जाके, तो मैं जब चांस निकालूंगा ना, मैं ऐसे बताऊंगा, देखो एग्जैक्टली एक हिट कर दे यानी ए कर दे BC ना करे, या अब बच्चा ज्यादा नहीं सोचता, कहते ठीक तो है एग्जैक्टली एक ही तो कर रहा है, वो इससे ज्यादा नहीं सोचेगा, या फिर मैं कहूंगा एग्जैक्टली एक ऐसे हिट क्यों करेगा, ए ना करे, बी करे, सी ना करे, तब भी एग्जैक्टली एक ने किया, ठीक है, या ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया, तो भी एग्जैक्टली एक ने किया, मैं कहूंगा बस भर दे सारे नंबर, तेरे को पता है बच्चा भी बड़े आराम से कर रहा है, NCERT चल रही है, हम भी कह रहे हैं लेने दे मजे से, ठीक है। लेकिन जिस दिन सोचना आएगा तकलीफ में आओगे, ठीक है। अभी सुनते रहना, इसमें अरेंजमेंट, क्योंकि तुम्हें बातें कुछ तो धीरे धीरे पता लगने लगी गई हैं, सर इसमें अरेंजमेंट नहीं काउंट करेंगे यार, 3 लोग इकट्ठे टारगेट को हिट कर रहे हैं, ठीक है। सही बताऊं, एग्जैक्टली एक पर्सन ने उस टारगेट को हिट करना है, इसका चांस बताना है, अरेंजमेंट काउंट होना चाहिए। अभी बोल रहा था ना मत करना कभी, क्योंकि 3 इकट्ठे तो लगा रहे हैं, इकट्ठे तो हिट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं होना चाहिए, मैंने करा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि ये ऐसे लिख के इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन कुछ ऐसा कर दूं, ऐसे नहीं कर सकता था। सब बच्चे बताओ, सबका हिटिंग चांस सेम है, हिटिंग और नॉन हिटिंग, या अलग अलग है? अलग अलग है। तो आप उसे इंटू 3 करके कैसे कर दोगे कि जैसे एक हिट कर रहा है 2 नहीं कर रहे, तो वो अलट पलट के भी बात वही रहेगी, तो सीधा इंटू 3 करके निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो बनाना पड़ेगा, एक पहले ए ने किया बाकी 2 ने नहीं किया, बी ने किया बाकी 2 ने नहीं किया, चांस अलग है भाई, ये सबके नंबर ना करने के अलग है, ये अलग है। जब ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर सेम होते हैं ना, तब हम इंटू 3 कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते,
अभी वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार मतलब कंसेप्ट तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन फिर पेपर में उतना समय नहीं होता। अभी तो सोचो आप, तो पेपर के लिए भी हेडिंग वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चनों में अरेंजमेंट डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 वो काउंट मत करना, केस बना के क्वेश्चन होता है। वापस आ जाओ, पहले पार्ट में उसने बोला तीनों ने हिट कर दिया, तो तीनों साइमल्टेनियस तो हिट कर रहे थे, तीनों ने हिट कर दिया, यानी ए ने करा, बी ने करा, सी ने करा। 4/5, 3/4, 2/3। और फिर शब्दों पे जाओ यार, अलट पलट के हिट करना कुछ नहीं होता। टारगेट को हिट करने की बात हो रही है भैया, चाहे पहला ए मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे है, टारगेट तो हिट हुआ ही नहीं। आग अलट पलट भी जाएंगे तो भी वही चांस रहेगा, उसमें क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं काउंट होता, वो भी शब्द अपने आप में बड़े वैलिड है। चांस आ गया 2/5, ऑप्शन मार्क करो, ठीक है। अच्छा, तीनों के अलग अलग पूछे थे, 1 मिनट, शायद तीनों के अलग अलग पूछे थे, इंडिविजुअल पूछे थे, मैंने तीनों ने इकट्ठा हिट कर दिया ऐसा बता दिया। तो तीनों के अलग अलग तो पता ही है भाई, हमने निकाल लिए थे क्वेश्चन लिखते हुए। 4/5, 3/4, 2/3, ठीक है भैया। तो ये ए पार्ट आ गया आपका, फर्स्ट का ए पार्ट। इंडिविजुअल चांस पूछे, डाटा ही पूछ रहा है अभी, तो क्या दिया है हमने वो आपको। सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आ गया जो मैंने निकाला था सेकंड पार्ट में, बोलता है ए बी सी सभी हिट कर दे, सभी हिट कर दे, ए भी कर दे, बी भी कर दे, सी भी कर दे। ऑल वर्ड आ गया ना, तो मे का मतलब नहीं रह गया, ऑल में हिट मतलब ऑल कर ही रहे हैं, ठीक है भैया। तो वो ए हिट करेगा 4/5, बी हिट करेगा 3/4, सी हिट करेगा 2/3, ठीक है। ये चांस आ गया 2/5, ऑप्शन आ गई ए पार्ट। समस्या है तो बोलना। तीसरा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। बोलता है बी एंड सी मे हिट एंड ए मे नॉट, ठीक है भैया। तो बोलता है बी और सी तो हिट कर जाए लेकिन ए ना करे, ठीक। तो बी का हिटिंग चांस था 3/4, सी का हिटिंग चांस था 2/3, और ए ना करे, और ए के ना करने का था 1/5, ठीक है। और मैं फिर कह दूं, 1 मिनट, सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बताएंगे ये टर्न वाइज टर्न आकर टारगेट को हिट कर रहे हैं या साइमल्टेनियस हिट कर रहे हैं। तुम्हें अरेंजमेंट का मतलब नहीं होता भैया, बस 2 ने करा, 1 ने नहीं करा, वो चांस पूछ रहा है वो आपसे। 3 से 3 कट हो गया, 2 to the 4 कट हो गया, 1/10 आंसर, बी पार्ट। अगला वाला मेरे से पहले निकाल लो, पता लगे कुछ आया कि नहीं आया। है तो ऐसी इतनी घटिया है, लेकिन जजमेंट देखनी है ना। एनी टू ऑफ एबीसी विल हिट द टारगेट, एनी टू, कोई भी दो कर जाए तो केस बनेंगे। सर कोई भी दो तो 3 तरीके से हो सकता है, कोई भी दो तो 3 तरीके से हो सकता है। 1 मिनट, एक घोटाला करता हूं, अगर आपको चलता हो तो। कोई भी दो के केस देखो, ये ए बी कर जाएगा, या का मतलब तो प्लस होता है, ये तो बात ठीक है ही, या बी सी कर जाएगा, या सी ए कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। ए बी करेगा, सी नहीं करेगा, अब बी देखो, सी इससे एक करेगा, चीज ए समझ में आएगी, कुछ बच्चों के ना अभी दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा कि यार वो तो मतलब अरेंजमेंट पता नहीं क्यों नहीं लिए। भैया तीनों मतलब सिर्फ ये नहीं है 3 में से 2 ही हिट कर गए, तीसरे ने कुछ करा ही नहीं। तीनों साइमल्टेनियस, बोले ना बोले, क्वेश्चन भी आधी बारी नहीं क्लियर करता कि तीनों इकट्ठे टारगेट को हिट कर रहे हैं, तुम्हें मानना है, ठीक है भैया। अब वो कह रहे हैं तीनों ने टारगेट पर हिट किया, जिसमें से एग्जैक्टली 2 करे, और कोई भी 2 करे चांस बता दे। तो एग्जैक्टली 2 करे मतलब ए भी करे, सी ना करे, या बी सी करे, ए ना करे। तो ये अरेंजमेंट तो है, ये यहाँ ऐसे नहीं काउंट होंगे, केसेस से होंगे। सी ए करे, बी नहीं करे, और एक्चुअली अरेंजमेंट काउंट नहीं हो रहा, ये केस है। अगर ढंग से बोलो तो ये केस है, ठीक है। ये अलट पलट कर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हिटिंग चांस पूछा है, ठीक है जी। नंबर डाल दो, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो ए ने करा 4/5, बड़ा मजा आता है यार, एक बारी चीजें पकड़ में आ जाए ना, लेकिन 40 पेपर कम से कम चाहिए अपने को इस बात के लिए। बी का हिटिंग चांस है 3/4, सी का हिटिंग चांस है 2/3, और ए का नॉन हिटिंग चांस है 1/5। शिव भैया बाहर भी देख लो, कोई बच्चा खड़ा हो तो उसे बुला लो, इन्हें अंदर बिठा दो, लाइट जलाओ। सी का हिटिंग चांस है 2/3, ए का हिटिंग चांस है 4/5, बी का नॉन हिटिंग चांस है 1/4। कैलकुलेशन कर दो, और बीच में काटा पीटी नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 4 3 आप देख रहे होंगे कॉमन आ रहा है, तो उसे जाने दो कॉमन। 12 + 6 + 8, ये बात मत भूलना भैया, कॉमन वाली बेस थ्योरम में ज्यादा यूज हुई थी, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय 5 4 3, 12 8 क्या आया आंसर, बोलना जरा। 20 26। हाँ
बी पार्ट। अरे बी पार्ट 13/30, चलो बी पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। केस स्टडी में कितने पार्ट करने हैं पेपर में, जल्दी बोलो। 4। 4, भूल मत जाना कभी पांचों करा और उसमें एक गलत हो तो सही वाला वैसे कटेगा, गलत वाला वैसे कटेगा। नेक्स्ट सर, कोई भी टारगेट को हिट ना करे, कोई भी ना करे, ए ना करे, बी ना करे, सी ना करे। नंबर डाल देना, मैंने मिटा दिए भैया, जरा बोल देना 1/5, 1/4 और 1/3 यही होंगे शायद। ठीक है, कितना आ गया 1/60 ए पार्ट। अगला क्वेश्चन बोलना भैया कौन सा है। 20। हाँ जी 20। सोचो सोचो, मेरे से पहले सोचो, सब तो आता ही आपको। अब 19 टिकट है, बोलता है 1 से 19 नंबर टिकट है। A ticket is drawn and that another ticket is drawn without replacement। 2 टिकटें निकाली हैं जी, 1 से 19 नंबर तक की टिकटें हैं ये। 2 टिकटें निकाली हैं, टोटल टिकट से लिख लो, आउटकम मत लिखना है। सैंपल स्पेस नहीं है, ध्यान देना, बस ये तो डाटा है कि 1 से 19 तक 2 टिकटें हैं। ओ सॉरी 19 टिकट्स हैं, इसमें से 2 निकालोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालोगे तो उसके तो केस बहुत बनेंगे। वो कौन बनाएगा अभी, पहला 1 है दूसरी 2, या पहला 1 है दूसरी 3, वो थोड़ी बनाने जा रहे हैं, इतना बड़ा थोड़ी कर लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन है, टोटल आउटकम मत लिख देना, गलत मत लिख देना। सर 1 से 19 तक 19 टिकट है, जिसमें से 2 टिकट निकाल रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट विल शो इवन नंबर, और दोनों पे इवन नंबर आ जाए, चांस पूछ रहा है वो। पहले पे भी इवन आ जाए भैया और दूसरे पे भी इवन आ जाए। एक बारी जल्दी से बोलना 1 से 19 तक कितने इवन नंबर होते हैं। 9 होते हैं। तो बोलो पहली टिकट इवन नंबर आ जाए उसका फेवरेबल 9, टोटल 19। दूसरे का आप चांस बता दो, बहुत जल्दी बोलना, इतनी 8 जल्दी by कि 8 गलत by हो जाए। 18। नहीं बच्चे गलत कर ही नहीं, वो कह रहे हैं रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो पहली इवन निकाली 9/19, अब वो बाहर है, वापस तो डाली नहीं, तो दूसरी इवन निकाली 8/18। और अरेंजमेंट लेनी चाहिए उसने फर्स्ट सेकंड, तो बोला नहीं, और ले लो जरूर ले लो, छोड़ो मत, कोई और ना गलत हो जाए। फैक्टोरियल 2, लेकिन दोनों ही इवन है तो रिपीटेशन भी हटा दो। अब काटा पीटी लगा दो, हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। और पार्ट पहले आप ट्राई मारो, खुद करने से ही तो कुछ पता लगेगा, सही हुआ गलत हुआ, कॉन्फिडेंस आएगा या जाएगा, दोनों ही बढ़िया है। जाएगा तो मेहनत कर लोगे, आएगा तो अच्छे क्वेश्चन से लड़ जाओगे। बोलता है एक बैग आन, मतलब बैग हो गया भैया, एक बैग में 5 व्हाइट 8 ब्लैक बॉल हैं, तो कंपोजिशन लिख लेते हैं। व्हाइट बॉल 5 है और ब्लैक बॉल 8 हैं, टोटल हो गई 13। और वो बोल रहा है कि भैया 3 बॉल, बहुत ध्यान से सुनना, 2 सक्सेसिव ड्रॉ हैं 3-3 बॉल के, ठीक है। 3 बॉल एट अ टाइम आर मेड सच दैट द बॉल आर नॉट रिप्लेस। लेकिन 3 बॉल के 2 ड्रॉ हैं, ध्यान से सुनना, 3-3 बॉलों के 2 ड्रॉ हैं, और निकालने के बाद बॉल वापस नहीं डाली जा रही, ये भी है, रिप्लेसमेंट है नहीं, ठीक है भैया। अब वो बोल रहा है यहां पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the first draw give 3 white ball and second draw give 3 black ball। पहले ड्रॉ में 3 white ball आ जाए और दूसरे ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल आ जाए। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, सही लिखने की कीमत रहेगी। इसका चांस पूछ रहा है, कॉम्पोजिशन तुम्हें दिख ही रहा है,
ठीक है भैया, एक बारी मुझे बताना, ये जो 3 व्हाइट और फिर 3 ब्लैक हमें जो निकालनी है, ये अलट पलट के निकाल सकते हैं क्या? ये नहीं। दो ग्रुप नहीं। नहीं नहीं सर। सर, वो ऐसे कह रहे हैं, इसे थोड़ा अच्छे से फिर लिखना चाहिए भैया। पहले ड्रॉ पे 3 व्हाइट निकालनी है, फर्स्ट का है उसने, वन अनदर नहीं कहा। वन अनदर कहता तो एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, अलट पलट के भी निकाले, ये पहले निकालने ये बाद में, तो भी हो जाता वो। ठीक है भैया, तो अरेंजमेंट ले लेता मैं। और उसमें भी बहुत कई चीजें होती है सोचने वाली, इस कंटेक्स्ट में है, 1 मिनट सुन लेना कि इससे बेटर सोच लेना, ये तो हो जाएगा। और सेकंड ड्रॉ पर 3 ब्लैक निकालनी है। ठीक है, पहले इसको बात कर लेते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं, फिर इसमें जो वेरिएशन हो सकते हैं उन्हें पकड़ेंगे। सर अभी तो फर्स्ट पे 3 व्हाइट ही निकालनी है और सेकंड पे 3 ब्लैक ही निकालनी है, ऐसा उसने बोला है, इसे तो आप अलट पलट नहीं सकते। अब बोलो बच्चों, पहले ड्रॉ पे मैं जो 3 बॉल उठा रहा हूँ, पहली व्हाइट उठाने का चांस, जल्दी से। 5/13. अब वापस तो डाली नहीं भैया, कोई भी बॉल वापस नहीं डाली, कहीं नहीं कहा उसने बॉल वापस डाली, यानी ये निकाल ही रहे एक के बाद एक। फिर सेकंड व्हाइट निकालने का, निकालनी तो व्हाइट 4/12. 4/12, फिर नेक्स्ट व्हाइट 3/11। 3/11. ठीक है, अब ये बाहर ही है, ये कोई भी वापस नहीं डाली, उसने बोला सेकंड ड्रॉ से पहले हमने कोई भी बॉल रिप्लेस नहीं की है, यानी उसके बाद भी नहीं किया भाई, कहाँ कहाँ की रिप्लेस की है। 1 मिनट ये लाइन पढ़ना। ड्राइंग अ 3 बॉल एट अ टाइम आर मेड सच दैट द बॉल आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ से पहले रिप्लेस नहीं किया, तो क्या सेकंड से सेकंड के बाद कर दी? अरे सेकंड के बाद तो चांस ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर रिप्लेस का क्या मतलब है? ठीक है, अब सेकंड ड्रॉ पर आपको पहले 3 बॉल निकालनी है, पहली ब्लैक की निकालनी है। बोलो 8 बाय, सोच के बोलना, रिप्लेस नहीं है। बोलो, अरे फेवरेबल ब्लैक के 8 हैं टोटल, 3 बॉल निकाल चुके हो तो 8/10, समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट 7/9, नेक्स्ट 6/8। बताना एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ध्यान से सोच के बोलना। इस ग्रुप में अलट पलट के निकाल सकते थे कि नहीं? ये 3 व्हाइट निकाल सकते थे। काउंट करना चाहिए, ये बात अलग है, कटेगा, ये बात अलग है। सर 3 व्हाइट इसमें तो अलट पलट के भी निकाल लो तो 3 व्हाइट ही आनी है, और उसमें मना थोड़ी क्या है इसमें। तो ठीक है, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट लेनी चाहिए, लेकिन सर रिपीटेशन है, सारे सेम ही है, तो कोई अरेंजमेंट बनेगी नहीं, काट दो उसे। ठीक है भैया, ऐसे भैया सेकंड पे निकालनी 3 ब्लैक थी, लेकिन ये कौन मना कर रहा है कि अलट पलट के नहीं निकाल सकते थे? ठीक है, अरेंजमेंट है लेकिन वो सारी सेम है, तो वो डिफरेंट केस बनेगा नहीं, इसलिए वो रिपीटेशन कट जाएगा। तो समझ आए तो या तो लिखो मत समझ के बाद, या सीखते हुए लिखना चाहिए। जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो ऐसी चीजें हम स्किप कर सकते हैं कि कटना ही है तो क्यों लिखें। ठीक है, पहले इसे कर लें, फिर इसमें और बेटर बातें की जा सकती हैं, कर लेंगे। पहले इसका आंसर कैंसिल करके निकाल लो। सर हाँ जी, सर इसमें हमें ये थोड़ा ना बोला है कि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने साइमल्टेनियसली पहले ड्रॉ में निकाली और फिर साइमल्टेनियसली दूसरी ड्रॉ में निकाली, तो आप अलग अलग चांस क्यों ले रहे हैं? मतलब आप सब कह रहे हो उसने ये बोला साइमल्टेनियस 3 बॉल उठाई हैं? सर नहीं बोला ना साइमल्टेनियसली, नहीं तो बोला हम ना, तो पहले बिल्कुल ठीक है, ड्रॉ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं कर रहे बोला, थे, लेकिन 3 पहले ड्रॉ। ठीक है, आपकी बात पकड़ गए। एक तो साइमल्टेनियस नहीं बोला, ये आप ही कह रहे हो ना, मैं यस भी यही सर। कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये पहले ड्रॉ पर 3 व्हाइट ही निकालनी है, इसकी बात हो रही है। पढ़ो लैंग्वेज। यस सर। साइमल्टेनियस का मतलब है तीनों इकट्ठी नहीं उठाई है। पहले जो पहली बारी हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो पहली बारी में हम 3 बॉल निकाल रहे हैं, वो तीनों व्हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट। फर्स्ट ड्रॉ में जो 3 बॉल निकाल रहे थे वो तीनों व्हाइट चाहिए, और फर्स्ट ड्रॉ में ही तीनों व्हाइट चाहिए, और सेकंड ड्रॉ में तीनों ब्लैक चाहिए। लास्ट लाइन पढ़ो, बोलो दिक्कत है? रहो साथ रहो, जो कहना चाह रहे हो अपनी बात को क्लियर करो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जैसे पहले फर्स्ट व्हाइट बॉल का लिया, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था कि 3/13 कर लेते, 3 क्योंकि बाय हमने 3/13 पहले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। तो सारा बच्चा जो सोचेगा वही फंसेगा। ठीक है, अच्छा मैं इसमें से 3 बॉल नहीं उठा रहा हूँ, 3 बॉल उठा रहा हूँ, मेरे को तीनों व्हाइट चाहिए, आप इसको बिल्कुल हटा दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पढ़ाते हो ना, आप मेरे को पढ़ाओ। ठीक है, 10वीं के बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि 3 व्हाइट उठा रहे हैं, चांस बताओ, बताओ जरा 3 व्हाइट उठाने का चांस। फेवरेबल व्हाइट के 3 बोलोगे जो आप कहना चाह रहे हो, सोचो, नहीं बोलो तो सर। सही। अच्छा चलो, अब 3 व्हाइट उठा रहे हो तो उसमें पहले एक व्हाइट का ही चांस लिखोगे या तीनों का इकट्ठा लिख सकते हो? बोलो तो सही। सर पहले एक का लिखेंगे। बताओ ना फिर क्या है, 5/13, और रिप्लेस तो हुई नहीं भाई। ठीक है, रिप्लेस हुई तो दूसरी का भी 5/13 था, तो नेक्स्ट का क्या आएगा? 4/13। ठीक है, मतलब माइंड में ये तो आ रहा है कि तीनों इकट्ठी उठा ली होंगी जैसा ये कह रहा है, लेकिन तीनों इकट्ठी का तो चांस ही नहीं होता ना कुछ। फेवरेबल तो व्हाइट है ना, तो रिप्लेस ना की होती तब तो मैं हर बारी तीनों का 5/13 5/13 5/13 कहता हूँ, रिप्लेस के लिए भी मना कर गया। यानी वो अपने आप इस लैंग्वेज से नहीं क्लियर हुआ
लेकिन जहां उसने बोला ना रिप्लेस नहीं की, तो उसका मतलब जो 3 बॉल उठाई है वो टर्न वाइज 10 उठाई है। ठीक है भैया, ये लेना पड़ेगा तभी चांस लिख पाऊंगा, नहीं तो चांस ही नहीं बन पाएगा। बोलो दिक्कत। ओके सर। हाँ जी, कैंसिल कर लेते हैं। बस 7 डिवाइडेड बाय 13 11 143 into 3। 7 by 429 आंसर। समस्या तो बोल देना। भैया टेस्ट में मेरे को किसी के अंडर परफॉर्मेंस चाहिए नहीं, पेन पेपर टेस्ट होंगे, आप घर पे ही देंगे, घर पे ही देंगे, लेकिन मेरे पास सारे पेपर पहुंचाए जाएंगे, चेक करके मैं भी आपके पास सारे पेपर वापस पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट जो होगा फिर सुन लेना, जो तैयारी आपको अच्छी रखनी है, प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर थोड़े से ज्यादा कर लेंगे कि सबको कॉन्फिडेंस आ जाए, जो क्लास ले रहा है ढंग से पढ़ रहा है उसको तो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब होगा अभी पूरा कर लेते हैं इसे। ठीक है, या तो मंडे ले लें कहो तो, अभी पूरा नहीं हुआ ना, पूरा तो हो जाए पहले, पूरा कर लेते हैं पहले फिर लेंगे। चलिए जी, ओके गुड बाय, जा सकते हैं।